वास्तव में मौन शब्द का अर्थ है इंद्रिय मन बुद्धि पर कंट्रोल, अर्थात नियंत्रण, वशीकरण। मौनमात्म विनिग्रह में मौन शब्द का अर्थ लिखा है आत्मनिग्रह, यानी हम मन के वश में न हो, मन हमारे वश में हो। ये सारांश, वो असली मौन है। और स्पष्ट समझो, श्यामा श्याम एवं उनके नाम रूप लीला गुण धाम और संत इतने को छोड़कर और कहीं भी मन का लगाव न हो, उसका नाम मौन। मौन का मतलब ये न लगा लेना कि संसार में भी लगाव न हो, भगवान में भी लगाव न हो, ऐसा होता है मौन। ऐसा मौन नहीं होता। मन का स्वभाव है नहीं कश्चित क्षणमपि जाति सत्य कर्म। वो प्रतिक्षण कुछ न कुछ वर्क करता, कर्म करता है। अतएव यदि ईश्वर में मन न रहेगा तो संसार में अवश्य रहेगा। भले ही हम इसको रीड न कर पावे, हम समझ न पावे, किंतु इन दोनों क्षेत्रों में कहीं न कहीं मन अवश्य रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मन पेंडिंग में पड़ा रहे। कोई ऐसा कहे हमारा मन भगवान भी नहीं लगता, हमारा मन संसार में भी नहीं लगता, हम तो ऐसे ही बीच में लटके हैं। आप लोग बोलते हैं ऐसा, किंतु ये गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अननेचुरल। तो वास्तविक मौन है कि संसार से इंद्रियों का लगाव हट करके और श्यामा श्याम में लग जाए, ये असली मौन है। लेकिन ये सहसा नहीं हो सकता। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य से दृश्यते, अभ्यास और वैराग्य से होगा। अभ्यास माने भगवान में मन लगाना और वैराग्य माने संसार से मन को हटाना। तो संसार से हटाया, भगवान में लगाया, संसार से हटाया, भगवान में लगाया, ये बार बार अभ्यास करना होगा। तो इस अभ्यास करने में आप लोगों को जो साधना बताई गई है कि भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके नाम रूप लीला गुण धाम का संकीर्तन करो, तो इस के साथ साथ ये जो बहिरंग मौन का नियम बनाया है मैंने, बहिरंग मौन अर्थात वाणी का मौन, इसका भी विशेष लाभ है। असली लाभ तो मन के मौन से है, कुछ लाभ इस मौन से भी है। सबसे मोटा लाभ तो यही है कि हमारी जो आदत है, प्रैक्टिस है, बोलते रहने, और क्या बोलते रहने की, इसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। इसमें इंटरेस्ट होता है राग और द्वेष, इन्हीं दोनों में हमने अभ्यास किया है सारे जीवन। कहीं संसारी प्यार की बात करेंगे, कहीं संसारी द्वेष की बात करेंगे, शत्रु की बात करेंगे या मित्र की बात करेंगे। तीसरी कोई बात हम कर ही नहीं सकते। हमारी बिना रुचि के हम कोई बात कैसे करेंगे? या तो अपने मित्र की बात करेंगे, अपने प्रिय की बात करेंगे, स्त्री पति बाप बेटे सखा सखी, और या तो शत्रु की बात करेंगे क्योंकि उसका टेंशन है हमारी खोपड़ी में। तो चूंकि मित्र और शत्रु की ही बात हम करते हैं, इसलिए बात न करने से यानी बहिरंग मौन से ये पहला लाभ हो गया कि वो मित्र और शत्रु की बात हम नहीं करेंगे।
बच गए हम, क्योंकि बात करने के पहले हमको चिंतन करना पड़ता है। इस पॉइंट पर ध्यान दो। हम कोई भी बात करते हैं तो पहले चिंतन होता है, संकल्प होता है, प्लानिंग होती है मन में, उसके बाद फिर शब्द रचना होती है। जैसे हमने किसी से बात की, क्यों भाई तो रमेश का क्या हाल है, तो ये वाक्य बोलने के पहले हमने रमेश का चिंतन किया और ये भी प्लान बनाया कि उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा प्रिय है और ये वहां से आया है जबलपुर से, इसलिए इस जबलपुर से आए हुए व्यक्ति से जबलपुर के रहने वाले मेरे प्रिय रमेश के बारे में पूछना आवश्यक है। ये प्लान पहले मन से बन गया, इसके बाद हमने ये सेंटेंस कहा, रमेश का क्या हाल है भाई, वो बीमार था, उसका क्या हाल है। तो देखो, बोलने के पहले हमारा मन भी संलग्न हो गया। बिना मन के संलग्न हुए हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अरे गाखा गाखा शब्द और वाक्य का जब निर्माण करेंगे तब भी मन की और बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो आपका मन बुद्धि निरर्थक बातचीत में यानी संसारी मामले में व्यस्त हो गया बात करने के पहले, और उसी मन को भगवान में लगाना है। लोग लॉस हो गया ना आपका, ये नुकसान हो गया। जितनी भी बात संसार में आप करेंगे पहले मन को वहां ले जाना पड़ेगा और ये नुकसान आपका प्रत्यक्ष हो गया। जितनी कम बात करेंगे उतने मन को वहां लेने जाना पड़ेगा, ये लाभ पैदा होगा। सबसे बड़ा लाभ तो मन का बचाव है ना, मन को बचाना है, संसार में कम से कम ले जाना है। जो बहुत आवश्यक काम है, बहुत सीरियस है, जरूरी है, बस उतने ही मामलों में हमें मन को संसार के क्षेत्र में ले जाना है, वो भी उदासीन हो करके, ड्यूटी समझ करके। इसलिए यदि हम कम से कम मन ले जाने की सोचेंगे तो संसार संबंधी बात भी कम से कम करनी होगी, क्योंकि बात तो तभी होगी जब हमारा मन संसार में पहले जाएगा तो हम ले जाएंगे। तो कम बात करने का या बात न करने का, मौन रहने का सबसे बड़ा लाभ तो यही हो गया कि हमने अपने मन को भी बचा लिया इंद्रियों के साथ साथ। और जब मन बच गया तो कोई तमाम बातें बन गई हमारी, क्योंकि उपासना मन से ही तो करना है। दूसरी बात, हम जब बोलते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। जिससे हम बात करते हैं के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है हमारी बात का। अगर हम संसारी बात करेंगे तो वो बेचारा अच्छा खासा भगवान के चिंतन में लगा हुआ था, गंदी बातें नहीं सोच रहा था, और हमने उससे संसार की बात की, क्यों भाई तुम्हारे बेटे का क्या हाल है, बीमार था, तो बाप तो बेटे का चिंतन नहीं कर रहा था, हमारी बात सुनकर वो भी करने लगा। हमने उसका भी बिगाड़ा कर दिया, उसका भी सत्यानाश किया, अपना दुखियाई। और चूंकि उस बात को अपने बेटे में आसक्ति है, इसलिए उसने और बात छेड़ दी। वो ऐसा है कि वो डॉक्टर के पास ले गए थे, उसने कहा कैंसर है, दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा कैंसर नहीं है। वो लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगा, अब आप सुनिए बैठ के उसको, और अब आपका चिंतन शुरू होगा, जो कुछ वो बोलेगा उसमें बुद्धि लगाएंगे आप, मन लगाएंगे आप, तब तो समझेंगे किसी के वाक्य को। किसी के वाक्य को समझने में कान नहीं समर्थ है, देखने में आंख समर्थ नहीं है। तो मन बुद्धि जब प्लस होता है तब आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं, कुछ रस लेते हैं, कुछ बोलते हैं, चलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, सब में मन बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना मन बुद्धि के इंद्रियां अपने आप कर्म नहीं कर सकती। ये चैतन्य तो है, लेकिन मन बुद्धि के बिना ये जल के समान है। तो आपने जब बात की तो पहले तो आपका मन खराब हुआ, संसार में गया, फिर बात करने के बाद जिसने सुना उसको भी संसार में मन ले जाना पड़ा, क्योंकि उसका भी अभ्यास है, अपने आप चला जाता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती।
कुछ तो अटैचमेंट के कारण, कुछ एटिकेट के कारण। अरे भाई मनगढ़ में आए हो, अरे भाई वृंदावन में आए हो, यहाँ ये फालतू बात क्या लेके बैठ गए? आपका बेटा कैसा है, बेटी कैसी है? जैसे है अपना है, ठीक है। यहाँ तो भगवान की बात करो। ये बोलना चाहिए आप लोगों को अगर कोई संसारी बात प्रारंभ करें तो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं, आप खूब कमजोर है। इसलिए आप कहते हैं कि ये कर रहा है, बेवकूफ है, करने दो। वो करने वाला जितना बेवकूफ है, ठीक उतना ही सुनने वाला बेवकूफ होता है। तो दोनों का नुकसान बराबर बराबर हो रहा है। तो सुनने वाले को नहीं सुनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि देखिएगा कम से कम धाम में तो ये सब बातें न करो भाई, यहाँ तो श्यामा श्याम की बात करो। इसी प्रकार जब आप अपने अपने शहरों में जाते हैं, किसी सत्संगी के घर पर जाते हैं या कोई आपके घर पर आता है, तो वहाँ भी एक बार अगर आप टच के बोल दो सीरियस होके, देखो भाई हमने नियम बना दिया है, कोई सत्संगी हमारे घर में आएगा तो भगवान और गुरु की चर्चा करेगा, ये आज से नियम बना दिया हमने। तो जान लेगा जब, तो या तो भगवान की चर्चा करने आएगा या तो आएगा ही नहीं कि भाई ये तो वैसा बाबा जी हो गया है, तो भगवान की चर्चा करने को कहता है, इसके पास क्या जाओ पाते हैं। तो ज्ञापन को तो गप करने का शौक है, तो वो बच गया बेचारा। अरे एक बार मान लो कोई बुलबुला जाएगा, बड़बड़ाएगा, अरे बड़े भक्त आए हैं, कहते हैं भगवान की चर्चा हमारे यहाँ किया करो। ठीक है, एक बार तक अपना तो फायदा हो गया हमेशा के लिए। अब वो नहीं आएगा संसारी बात करने, और अगर आएगा तो इसके दिमाग में उसका माथा ठनकेगा। अरे इसने कहा था उस दिन सीरियस होकर के कि देखो भाई हमने प्रतिज्ञा कर दी है, हम कोई बात सुनेंगे नहीं। आप भगवान की बात करना हो तो आप हमारे यहाँ आइए, बैठिए, सत्संग कीजिए। तो संसार की बात करना है अगर, तो भाई ठीक है, उसके लिए और संसार पड़ा होता है। हाँ, कोई ऐसी परमावश्यक बात हो, अरे भाई शर्मा जी जरा आपकी कुर्सी चाहिए, एक सेंटेंस में, अब भाई कुर्सी तो हम नहीं देते हैं, क्या ले जाओ कुर्सी, खत्म, एक वाक्य में बात खत्म। लेकिन निरर्थक बातें जो आप लोग करते हैं, रमेश ऐसा है, सुरेश ऐसा है, नीलम ऐसी है, सरोज ऐसा ही ऐसी है, ये तो गंदी गंदी बातें आप लोग एक दूसरे का रागत बेइज्जती किया करते हैं सत्संगी लोग मिलकर, तो दोनों का बराबर बराबर नुकसान होता है। तो इस प्रकार अगर आप लोग धाम के अलावा अपने घरों में भी सावधान हो जाएं, बात तो संसार की जहाँ तक हो सके न करें। हम ये नहीं कहते कि आप कंप्लीट मौन हो जाए, लेकिन निरर्थक बात को बढ़ाना। अभी यहीं पर कोई एक आदमी एक बात छेड़ दे, अरे भाई वो रात को उनको आज भूत दिखाई पड़ा था, अब दूसरा बोलेगा भूत, अरे हाँ मैं एक बार ऐसा गया था, अरे हाँ वो मेरा पड़ोसी है वो कह रहा था, अरे हाँ वो एक भूत झाड़ने वाला आया था। सब बोलने लग जाएंगे अपना अपना अक्षर, उसमें कुछ झूठ भी बोलेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, कुछ घटाएंगे, और घंटों वही बातें होती है। सारे संसार में आप लोग यही किया करते होंगे, ऐसा हमारा आइडिया है। टाइम खराब करने पर तुले हुए हैं ना, किसी प्रकार टाइम खत्म हो 6 बजे, हाँ, क्योंकि हमें 6 बजे तक कोई काम नहीं है, इसलिए अनावश्यक बात। और उसके पीछे ये भी हो सकता है कि कोई बात आपके मुंह से निकल जाए, निश्चित निकलेगी, तो सुनने वाले पर बुरा असर पड़े। नंबर 2, वो जिसके लिए आप बात कर रहे हैं और सुनने वाले से आप आशा करते हैं कि ये प्राइवेट रखेगा, क्या पता वो जाके उसको भी बता दे तो दुश्मनी शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। फिर आप कहेंगे तुमने उनसे क्यों बताया, फिर वो झूठ बोलेगा मैंने नहीं बताया, किसी और ने बताया होगा। यानी तमाम क्रांति हमारे देश में विश्व में इसीलिए होती है जो आप किसी को अपना प्राइवेट समझ लेते हैं। कोई किसी का प्राइवेट नहीं है, बीवी भी नहीं, बेटा भी नहीं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, किसी को प्राइवेट न समझो। अगर तुमने कोई बात किसी से कही तो समझ लो ये बात चली जाएगी, धीरे 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 फैल जाएगी। तो बोलने से इतनी सारी हानियां हुई, और अगर कहीं और बड़ा कांड हुआ, हमने बोल दिया, जैसे हमारे यहाँ कोई आया, उसने कोई गलती की है,
और हमने उसको आपके सामने कह दिया, देखिए साहब आपने ऐसी गलती की, ऐसी गलती दोबारा न कीजिएगा। और हमारे कहने का रिएक्शन हुआ, उसने कहा कि साहब आप किससे बात कर रहे हैं, या समझ बूझ के बात कीजिए। हमने कहा आपसे कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं, समाज खींच लेंगे, तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। बस फिर आगे बहुत कुछ हो सकता है, होता है। आप लोगों को पता है बड़े बड़े मर्डर तक हो जाते हैं। और आवश्यक बात, मर्डर के केस करने वाला जब पूछता है पूरे मुकदमे का हाल, तो मालूम होता है शुरुआत कुछ भी नहीं और बात भी बढ़ गई। मैं एक बार बांदा जिले में गया था, बांदा शहर में लेक्चर देने के लिए। वहां के एक बहुत बड़े क्रिमिनल के एडवोकेट से उन्हीं घर पर ठहरा था, तो बता रहे थे एक केस के मामले में कि बांदा जिले में ऐसे लखई लोग हैं, शराबी लोग। एक दो पार्टियां थी ठाकुरों की, उनका मुकदमा चल रहा था कोई जमीन का, जायदाद का। उसमें एक पार्टी जीत गई, कोई जीते गई। तो जीतने वाली पार्टी का आदमी भी ठाकुर था और हारने वाला भी ठाकुर था, उसी का पट्टीदार था कोई रिश्तेदार। तो दाम को जीतने वाला जा रहा था लेकिन, तो हारने वाले के मकान के सामने से रास्ता था, गांव में भी जंगल में जाते हैं तीन लोग। तो जब उसके घर के सामने से गुजरा तो हारने वाले और उसकी माँ दोनों बैठे हुए थे दरवाजे पर, दुखी होकर कि हमारी प्रॉपर्टी चली गई, अब क्या करना चाहिए। तो उनकी तरफ देखकर जीतने वाले ने अपनी मूछ पे हाथ फेर दिया। मूछ को मरोड़ते हैं ना ठाकुर लोग, तो अपनी मूछ को उसकी ओर दिखा करके, यानी चलाने के लिए उसको, देखो मैं जीत गया, ये करके ऐसे खाली हाथ कर दिया मूछ के ऊपर दिखा करके। माँ को गुस्सा आया, उसने कहा बेटा अगर तूने मेरा दूध पिया है तो आज दिखा दे अपना जौहर। वो जवान लड़का आ गया जो उसमें उठाया, लगिया, मार दिया और मर्डर। वो लेफ्टिंग जा रहा था, वही ढेर हो गया। अब बताओ ये क्या कारण है। वो पूछती है कि मर्डर कैसे हुआ, वो साहब मूछ हाथ पर कर दिया। अरे तो हमारी मूछ है, हम हाथ पर करेंगे, इससे हमने कौन सा गुनाह किया। आगे उसकी तरफ देख करके उसने मूछ यो कर दिया, तो क्रोध में अंधा हो गया। भले उसको फांसी हो जाए, माँ ने एक वाक्य बोल दिया, माँ न बोलती तो भी मर्डर बच जाता। देखिए बोलने का कितना दुष्परिणाम होता है। मेरा दूध पिया है तो आज मजा चखा दे इसको, कह दिया बात तो जोश में आ गया। तो इसी प्रकार छोटे मोटी बातें तो आपके घरों में रोज होती है, मियाँ बीवी में, बाल बच्चों में। अनावश्यक आप लोग परेशान रहते हैं अपने घरों में केवल जबान के कारण। अगर आप अपने घर में ये संयम कर ले, अपने प्रति बीवी को समझा दे, बच्चों को समझा दे, कम से कम बोलो, तो कल से ही 50% का शांति समाप्त हो जाए, सारे झगड़े समाप्त हो जाए। फिर एक बात ये भी होती है कि कोई एक वाक्य बोल गया जरा खड़ा गलती से, और वो स्वयं महसूस कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल गया, लेकिन आपको फीलिंग शुरू हो गई, वो फीलिंग की बीमारी सामना करने लगी। तो 2% से उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो क्या करता है अपने आप, ये पेट भर गया आपके अंदर। तो बोलने में तमाम सारी मुसीबतें हैं और मौन रहने में ये सब मुसीबतें खत्म। केवल भीतर भीतर की कार्रवाई रह जाएगी हमको करनी थी। मन का वशीकरण जो करना है, यानी ईश्वर की ओर लगाना है, वही एक काम रह जाएगा। ये डिस्टर्बेंस जो है बोलने के द्वारा आते हैं, ये सब नहीं आएंगे। ये छोटे मोटे लाभ में बता रहा हूँ और बहुत से बड़े बड़े लाभ होते हैं, फिर कभी बताएंगे।